तो अपने चैनल रिंकी जी के ज्ञान में आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। और हमारा जो आज विषय रहने वाला है वो पॉलिटी से रहने वाला है, यानी कि उसमें जो वरीयता क्रम में कौन कौन से आते हैं, अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उसके बारे में, और लोकसभा संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में मैं जिक्र करूँगी और प्रश्नों को हल करूँगी। ठीक है, तो चलिए जितना हो सके मैं इस कोशिश करूँगी प्रश्नों को हल करते चलूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे। और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होगा कि आगे की और जो कि हमारा वीडियो और लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, छोटा सा, हाँ थोड़ा सा मैं सारा प्रश्न दिखाने को छोटा सा कर देती हूँ। क्या है क्वेश्चन में कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं इसको हटा देती हूँ। वरीयता क्रम में इसमें ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो यूपीएससी के अध्यक्ष आते हैं, उसके बाद चुनाव आयुक्त भी आते हैं, उसके बाद नियंत्रक, महालेखा परीक्षक भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई है। ठीक है, तो इसमें सभी हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी वरीयता क्रम में सजाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। ठीक है, सबसे पहले कौन आते हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद अध्यक्ष, उसके बाद संसद। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन सबसे पहले दो किस में है, तो दो राष्ट्रपति यानी कि सी में है, और एक हो गया उपराष्ट्रपति आ जाएगा, 4 में हो गया प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद 5 में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा ये अध्यक्ष, उसके बाद संसद आते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सी। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संसद से हमारा क्वेश्चन है। संसद से क्या है कि इसमें लोकसभा से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पूरा, मैं इसको फुल ले लेती हूँ स्क्रीन पे। लोकसभा से क्वेश्चन देखें तो क्या है क्वेश्चन में, इसमें लोकसभा के लिए न्यूनतम, पेंसिल ले लेती हूँ थोड़ा सा पेन। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष है, और राज्यसभा का कितना है, तो 30 वर्ष है। तो 30 वर्ष होगा। ठीक है, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें लिखना क्या लिख रहा है क्वेश्चन में। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए। तो इसमें उम्र होना चाहिए जो लोकसभा का 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा का 30 वर्ष होना चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, कम से कम तो 35 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी वो घटना चक्र के सामान्य ज्ञान यानी पूछा हुआ प्रश्न ही मैं करा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो संसद में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य होते हैं, उसमें राष्ट्रपति भी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। न्यूनतम उम्र सीमा तो लोकसभा का भी होता है, राज्यसभा का होता है। न्यूनतम उम्र इस संसद का नहीं होता है, इसमें राज्यसभा का भी होता है और लोकसभा का भी हो सकता है। इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित। ठीक है, जो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो किया गया है 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी, तो ये निर्धारण जो है 2026 तक निर्धारित रहेगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ। संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा और एक के द्वारा अनुच्छेद 81 का 3 के परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों को आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित कर दिया गया है। इसमें जो इसका लोकसभा में स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना पर ही आधारित होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा समय और ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोकसभा का जो आयोग, ये सीटों का निर्धारण किसमें किया जाता है, तो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो किस वर्ष तक रोक दिया गया, 2026 तक रोक दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो प्रत्येक राज्य का जो है स्थानों का आवंटन जो आधारित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1971 की जनगणना के आधार पर ही आधारित आवंटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, ठीक है। ये उस समय का है, 2000 में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन 2019 में इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। 2019 में इसे चेंज कर दिया गया। कब चेंज किया है, 2019 में। क्यों, क्या चेंज किया है कि पहले क्या था कि भारत के राष्ट्रपति जो है ये 2 सदस्य को आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करते थे। किसको, 2 सदस्य को भारत के राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते थे। लेकिन 331 के अनुसार भारतीय लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति के पास राष्ट्रपति के पास थी, ठीक है। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्य को नामित कर सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसे समाप्त कर दिया, लेकिन ऑप्शन के अनुसार दिया गया है, इसमें बी आंसर दिया गया। राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लेकिन अभी करते नहीं है, इसे हटा दिया गया। केवें संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा, लेकिन अभी इसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट किया हुआ है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो केवें संविधान संशोधन है, तो 104वां संविधान, बिल्कुल करेक्ट बात है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आंग्ल समुदाय था वो उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 2019 में किया गया। कब किया गया, 2019 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार ये नहीं हो सकता है, अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा ये नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है ये जो है उसकी लोकसभा का कार्यकाल जो है उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो किसकी सलाह पर, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 1995 को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 1995 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा का कार्यकाल, क्या है क्वेश्चन में, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, तो देखिए फिर से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1997 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अब देखिए इसमें क्या है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो सामान्यतः जो है लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा सामने लाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, ठीक है, 3 सत्र। लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र और सत्र अवसान और विघटन का प्रावधान है, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है, तो राष्ट्रपति को दी गई है। और परंतु इसमें क्या है, संसद सत्र को बुलाया जाना, राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना है कि सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक में कम से कम तो जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम तो है, इसमें सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, लेकिन 6 वर्ष के अंतराल में ही बुलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः अभी जो है 3 सत्र ही बुलाए जाते हैं। कौन कौन सा, बजट सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है, बजट सत्र, ठीक है। बजट सत्र कब बुलाया जाता है, तो बजट सत्र जो फरवरी से
फरवरी से लेकर के ये मई तक रहता है, ठीक है, मई तक। और दूसरा होता है मानसून सत्र, ठीक है, मानसून सत्र ये कब होता है, तो ये जुलाई से लेकर के सितंबर तक होता है, सितंबर, ठीक है, जुलाई से सितंबर तक होता है। और एक होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र होता है, ये नवंबर से स्टार्ट होता है, नवंबर से, ठीक है, नवंबर से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलता है, ठीक है। तो 3 सत्र सामान्यतः अभी बुलाया जाता है दिसंबर तक, ठीक है। तो 3 सत्र होता है, एक बजट सत्र, एक दूसरा मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 3। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के, थोड़ा सा मैं इसको फोटो को नीचे, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो कम से कम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार होना चाहिए, वर्ष में 2 बार, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, पहले भी बता चुकी थी, तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ रख, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो जिस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्यों की संख्या होगी वहीं से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो किस राज्य का है, सबसे पहले लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे 80 है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो है 29 है, कितना है 29, और बिहार का 40 है, और पश्चिम बंगाल का जो है ये 42 है, ठीक है, 42, ठीक। तो सबसे प्रतिनिधि किसमें भेजेगा, तो उत्तर प्रदेश से भेजता है, ठीक है, जिसमें ज्यादा होना चाहिए उसी को भेजेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है, तो इसके में देखिए क्वेश्चन कब पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए कब पूछा है, ये 1994 में पूछा है। उस समय झारखंड जो है बिहार से अलग नहीं हुआ था, कब हुआ था अलग, 2000 में अलग हुआ था, उस समय उसके पहले का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, इसमें ईस्वी के अनुसार। लेकिन अभी के मुकाबले बिहार और अभी के मुकाबले देखा जाए तो बिहार में 40 है, बिहार में 40 हो जाएगा, और महाराष्ट्र में जो है 48 हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में 48 अभी के मुकाबले। पहले क्या था, जब विभाजन नहीं हुआ था झारखंड और बिहार का, उस समय 58 बिहार में था, बिहार में 58 था, कितना था 58, महाराष्ट्र में 48 था, ठीक है। तो इस जैसे ईस्वी दिया हुआ उसके अनुसार प्रश्न ए होगा, लेकिन अभी के अनुसार देखा जाए तो बिहार में इसमें से बिहार में कितना है 40 है, और महाराष्ट्र में 48 है, ठीक है। इसका स्टार मार्क लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसका आंसर में यही स्टार मार्क नहीं, आंसर ये दे रहा है ईस्वी के अनुसार, ठीक है, तो देख लेंगे आप लोग। बिहार में कितना है, तो बिहार में 40 है, और महाराष्ट्र में 48 है, और मध्य प्रदेश में कितना है, तो मध्य प्रदेश में 29 है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 29 है लोकसभा सीटों की संख्या, और वहीं महाराष्ट्र में कितना है, तो 48 है, ठीक है। तो देख लेंगे आप लोग अभी के अनुसार, तो अभी के अनुसार होना चाहिए महाराष्ट्र पहले दूसरे स्थान पे होगा, फिर बिहार होगा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं इसको, थोड़ा सा मैं अपना फोटो नीचे कर देती हूँ, कि वैध मतों का, इसमें ऑप्शन ई होना चाहिए, यानी कि वैध मतों का 1/6 जो है 1/6 जो है, चुनाव में कोई प्रत्याशी वैध मतों का अधिक 1/6 जो है अधिक प्राप्त नहीं कर पाता है, तब वह उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, ठीक है, जब्त कर लिया जाता, अर्थात वह अपनी जमानत राशि खो बैठता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो पहला आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था, तो मैं बता देती हूँ कब कब हुआ था, तो 25 अक्टूबर से लेकर के, थोड़ा सा मैं फोटो को इधर कर देती हूँ,
25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के कब तक चला था? 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। 1952 के मध्य चला था। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिमा प्रश्न है, ठीक है। तो 9वीं लोकसभा का क्या है? 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? तो 9वीं लोकसभा जो भंग की गई 1991 में भंग की गई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है 9वीं लोकसभा जो है ये 2 सितंबर 1989 को हुआ था और यह 31 मार्च 1951 को भंग की गई। कब की गई? 31 मार्च 1951 को 91 को भंग की गई, ठीक है। 91 हो जाएगा, भंग की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो जो है और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।